अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अनाबिया है और सिर्फ 11 साल की हूँ। मैं अभी अभी अपने पेरेंट्स के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई हूँ। उस शहर का नाम है लाहौर। हम पहले तो कराची में रहते थे, लेकिन फिर मेरे बाबा के ऑफिस के ट्रांसफ़र की वजह से हमें लाहौर में शिफ्ट होना पड़ा। जिस शहर में मैं शिफ्ट हुई हूँ उसमें अक्सर क्राइम इश्यूज़ चलते रहते हैं और काफ़ी बड़े बड़े क्राइम होते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ की पुलिस हर वक्त काफ़ी एक्टिव रहती है। हमें लाहौर में एक इतना अच्छा होटल मिला जिसमें हमें पूरा व्यू लाहौर का नज़र आता था और वो काफ़ी ऊंचाई पर भी था। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ बैठकर हैंग आउट्स करती थी। लेकिन जहाँ बात थी इतने अच्छे शहर की, वहीं स्कूल भी मुझे ज़ाहिर है नया ही लेना पड़ा और उसमें मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं पता नहीं इस नए स्कूल के बच्चों के साथ एडजस्ट भी कर पाऊँगी कि नहीं। जब मेरा पहला दिन था तब तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैम ने मुझे सारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा के मुझे एक सीट पर बैठने को कहा। अभी मेरे लिए सब कुछ अनजान था क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानती थी। फिर मैंने अपनी बराबर वाली बच्ची से बातें करना शुरू करी। उससे मैंने पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने मुझे बताया कि उसका नाम दुआ है। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि फिर मेरी नज़र अचानक अपने पीछे वाली बच्ची पे गई। वो काफ़ी अजीब थी और अकेली बैठी हुई थी। मैंने उससे भी पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अजीब अजीब आवाज़ें निकालना शुरू हो गई। अनाबिया, इससे बात मत करना, ये लड़की बहुत अजीब है, हर वक्त अजीब अजीब आवाज़ें निकालती रहती है, छोड़ो इसे। ओए वो देख, पागल आ रही है। अरे पागल, कहाँ जा रही है? तुम्हारा नाम अरीबा है ना? मुझे दुआ ने बताया। मेरा नाम अनाबिया है। मैंने उस वक्त भी तुमसे बात करने की कोशिश करी। मैंने तुम्हें मना करा था इस वियर्ड लड़की से बात करने के लिए, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती। अब रहो इसी के पास, मैं तो जा रही हूँ। अरे यार, मैं तो बस इससे बात कर रही थी, तुम तो नाराज़ ही हो गई। देखो, अब तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ हो गई। चलो छोड़ो इसे, उसको तो मैं मना लूँगी, लेकिन तुम ये बताओ, तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं जानती हूँ तुम अकेले रहने की वजह से ऐसी हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त बनूँगी ना, फिर तुम अकेले नहीं रहोगी। और तभी अरीबा खड़ी होकर अचानक से लगातार ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? 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 हाँ हाँ, मैंने कहा तो मैं ज़रूर तुम्हारी दोस्त बनूंगी। अच्छा, अब चलो नेहा के पास चलते हैं, वो वैसे भी नाराज़ हो गई है। मुझे दोस्त चाहिए, 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 मुझे दोस्त चाहिए। यार, आई एम सो सॉरी। मैं यार कहती थी यार, मैं ही बेवकूफ़ थी, बिला वजह उस बेकार सी लड़की के पीछे पागल हो रही थी। बहुत ही अजीब लड़की है वो, एक ही बात को बार बार दोहराए 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 जा रही है। अजीब। बहुत ही ज़्यादा तुझे मोहब्बत हो रही थी ना उससे, अब जा उसी के पास। मैं तो समझा समझा के थक गई, वो लड़की है ही ऐसी। तुम नई नई इसके स्कूल में आई हो ना, तुम्हें क्या पता उसकी जल ऐसी बिला वजह तो मैं और पूरी क्लास थोड़ी ना बोलते रहते हैं उसको। अरे अरे, वो पागल लड़की क्या कर रही है? रोको कोई इसे। या अल्लाह, ये कहाँ चली गई? अरे जस्ट लीव हर, छोड़ दो उसे उसके हाल पे। क्लास में सारे बच्चे आ चुके थे, लेकिन अभी तक वो वियर्ड लड़की नहीं आई थी। जब टीचर क्लास में आ गई तो टीचर ने पूछा कि किसी ने अरीबा को देखा है? वो अभी तक आई नहीं। सारे बच्चे नो मिस कहने लगे और तभी दुआ ने भी कह दिया नो मिस। हालांकि हम दोनों को पता था कि वो कहाँ गई है, लेकिन उसने मुझे टीचर को कुछ भी बताने से मना कर दिया। थोड़ी ही देर बाद अरीबा वापस आ गई। टीचर ने उसकी बहुत डांट लगाई कि वो कहाँ गई थी, लेकिन उसने टीचर को इग्नोर करा और जैसे अपनी सीट पर बैठ गई। टीचर ने गुस्से से बोला
कि अब वो उसके पेरेंट्स से बात करेंगी। वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई। अगले ही पल पढ़ाई शुरू हो गई और तभी अरीबा मेरे कान के पास हल्के से आई और बोली, मुझे दोस्त मिल गया। जब स्कूल बस मुझे घर के पास उतार के चली गई तो मेरे पापा वहाँ से मुझे लेने आ गए। मेरा मूड उस वक्त भी बहुत ख़राब था और मैं अपने अम्मा पापा को घर में जाके क्या बताती कि मेरा स्कूल का पहला दिन आज कैसा गया। लेकिन फिर अचानक मेरा मूड बिल्कुल सही हो गया क्योंकि मुझे पूरा दिन मेरी मम्मा बाहर घुमाती रहीं। बहुत मज़ा आया और बहुत तफरी हुई। पूरा दिन मज़े करने के बाद हम वापस अपने घर के लिए निकल गए। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और फिर आया वो दिन जब अरीबा के सारे राज फाश हो गए। हम सारी लड़कियां नॉर्मली बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती थीं, लेकिन अरीबा हम सबसे बहुत ज़्यादा लेट आती थी, इसीलिए वो अभी तक आई नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया मुझे पता चला कि आज तो अरीबा बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है और अगर वो अब आई तो उसे टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। और फिर अटेंडेंस भी शुरू हो गई, लेकिन अभी तक अरीबा का कोई पता नहीं था। रोल नंबर 22 प्रेजेंट। रोल नंबर 23 प्रेजेंट टीचर। रोल नंबर 24 एब्सेंट। और फिर तभी अचानक अरीबा आ पहुंची। प्रेजेंट। आ गई तुम? आज इतनी लेट क्यों आई? चलो अब अंदर आओ जल्दी से। उसके आने से पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही वो क्लास में आई, क्लास में एक अजीब सी बदबू फैल गई जिसने पूरी क्लास का जीना दोभर कर दिया। अरीबा बस बहुत हुआ, तुमने तंग करके रख दिया पूरी क्लास को। क्या चाहती हो तुम? क्या लाई हो अपने इस बैग में? क्यों इतनी बदबू आ रही है? खोलो इसे फौरन। खोलो। नहीं। और फिर जैसे ही टीचर ने अरीबा से बैग छीन कर खोला तो उसके अंदर से क्या जहर। बेटा आपने ऐसा क्यों करा? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आखिर किस किस्म की लड़की है ये?